जय हिंद दोस्तों। भारद्वाज स्टडी आईक्यू में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसा आप लोग देख ही रहे होंगे कि आज टाइम एंड डिस्टेंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, टाइप 3, जिसमें ट्रेनों को मिलने वाला समय और दूरी के ऊपर प्रश्न निर्धारित है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भारद्वाज स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें हर टॉपिक से सिलेबस कवर किए जाएंगे और सभी जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ सभी एक ही प्लेटफार्म पर आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको बता दें जो आज शुरू करने वाले हैं कि जैसे जब दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है तो उनका चाल x और y है, तो सापेक्ष चाल x माइनस वाई होगा। आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा, तब पर भी एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि जब एक ही दिशा में जाती है तो ट्रेन की चाल घट जाती है, और जब दो ट्रेन अलग अलग दिशा में एक दूसरे की ओर आ रही है तो उनका चाल अगर x और y है तो सापेक्ष चाल x प्लस वाई हो जाएगा, यानी कि ऐड हो जाएगा। और एक ही दिशा में माइनस हो जाता है और एक दूसरे की दिशा में प्लस हो जाता है। और ये नॉर्मल फॉर्मूला तो सब जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल और दूरी बराबर चाल गुना समय। इसी पर प्रश्न आधारित होता है, बस यही 3 फॉर्मूला होता है। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं ताकि समझ में आएगा। दिख रहा होगा, हाँ देखिए। तो देखिए क्वेश्चन है कि दो ट्रेन जयपुर से दिल्ली के लिए क्रमशः 8:30 AM और 9 AM से रवाना होती है और उनकी गति क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जयपुर से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेगी। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, एक यहाँ से यहाँ मान लेते हैं कि जयपुर है ये और ये दिल्ली है। अब दो ट्रेन है। फर्स्ट ट्रेन 8:30 AM में, समय देखिएगा 8:30 AM में 60 किलोमीटर प्रति घंटा है पहला ट्रेन की चाल, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ लिख दिए। सेकेंड ट्रेन है जो 9 AM में, यानी कि 9 बजे सुबह 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। तो बोल रहा है कि जयपुर से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेगी। दोस्तों देखिए, जब एक ही दिशा में जा रही है तो चाल तो घटना ये तो है ही। सबसे पहले इसमें हम लोग दूरी पूछ रहा है तो समय को एक करेंगे, मतलब कि समय को एक करना होता है। पहला ट्रेन 8:30 बजे खुलती है और दूसरी ट्रेन 9 बजे खुलती है और पहला ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर है, तो ये ट्रेन 9 बजे तक ये ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी ये देखेंगे। तो 8:30 बजे है और 9 बजे, यानी कि 30 मिनट में 30 मिनट में पहला ट्रेन कितनी दूरी करती है। जब देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यानी कि 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर ये चलेगी। फर्स्ट ट्रेन चलेगी तब 9 बज जाएगा, यानी कि 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो 30 मिनट में 30 किलोमीटर चलेगी। अब देखिए, अब निकालते हैं कि कितना समय लगेगा इसको इतना तक जाने में। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। यहाँ तक तो 30 किलोमीटर चल रही पहला ट्रेन, तो समय बराबर दूरी हो गया 30 और चाल दोनों को जब एक ही दिशा में जा रही है तो घटेगा, यानी कि 75 माइनस 60। दूसरा ट्रेन को पहला ट्रेन पकड़ने में कितना समय लगेगा, तो दूरी कितना है 30 किलोमीटर, आधा घंटा में चल दी, और समय है मतलब कि अब दोनों का चाल घट जाएगा, तो 75 माइनस 60 यानी कि 30 बटा का 15
15 दूना का 30 यानी कि 2 घंटा समय दूसरा ट्रेन को लगेगा पकड़ने में। दूसरा ट्रेन को लगेगा पकड़ने में, पहला ट्रेन को 2 घंटा। अब यहाँ घंटा नहीं पूछ रहा है कि दोनों दूरी कितना। अगर घंटा पूछता तो 2 घंटा लगता। तो दूरी बराबर समय गुना चाल। तो समय है 2 घंटा और चाल कितना है दूसरा ट्रेन का 75 किलोमीटर, यानी कि 75 दूना का 150 किलोमीटर का डिस्टेंस पे मिलेगी दोनों ट्रेन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो बस यही देखना है कि पहला ट्रेन का समय, दोनों का समय एक करना है और ये कितना दूरी तय करेगी, बस इसको देखना है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, तो अच्छा से समझ में आएगा। तो इसका 150 किलोमीटर आंसर हो गया। अगर नहीं समझ में आए तो मतलब प्रीवियस करके देख लीजिएगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ट्रेन सुबह 9 बजे दिल्ली से चलती है और दूसरी ट्रेन 35 किलोमीटर घंटा की चाल से दोपहर 2 बजे चलती है और एक ही दिशा में जाती है, तो दोनों ट्रेन दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी। मतलब कि देखिए, ये दिल्ली है, यहां से हम मार लेते हैं, ये दिल्ली है। मानते हैं कि दिल्ली से मुंबई जा रही होगी या कहीं भी मान लेते हैं, इधर का पता नहीं, मुंबई। तो पहला ट्रेन का चाल है, फर्स्ट ट्रेन का चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना बजे, सुबह 9 बजे खुलती है, 9 AM में। सेकेंड ट्रेन की चाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटा और दोपहर 2 बजे खुलती है। तब बताना है कि कब मिलेगी, कितनी दूरी पर मिलेगी। तो देखिए, सेम ऊपर जैसा क्वेश्चन है, ये 9 बजे खुलती है और ये 2 बजे खुलती है। तो अब देखिए, 2 बजे 2 PM माइनस 9 AM, ये कितना दूरी तय कर चुकी होगी 2 बजे तक, 9, 10, 11, 12, 1, 2, यानी कि 5 घंटा, 5 आवर। तो 5 घंटा ये ट्रेन चलेगी, तब ये खुलेगी 2 बजे। तो 5 घंटा यानी कि पहला ट्रेन की चाल है, दूरी हो जाएगा, पहला ट्रेन की चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 घंटा चलेगी, तो यानी कि 125 किलोमीटर दूरी ये तय कर चुकी होगी। यहाँ तक क्लियर है। 2 बजे ये खुलेगी, तो यानी 2 बजे तक 5 घंटा में 125 किलोमीटर ये पहला ट्रेन दूरी तय कर चुकी होगी। अब दूसरा ट्रेन खुलेगी 2 बजे और दूरी है 125 किलोमीटर। तो दूसरी ट्रेन, सेकेंड ट्रेन का समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी हो गया 125 और चाल तो घट जाएगा, एक ही दिशा में जा रही है, तो 35 माइनस 25 बराबर 125 बटा के 10, यानी कि 2 पचे 10 और 25 पचे 25 से, यानी कि 12.1/2 आवर यही लगेगी। समय 12.5 घंटा लगेगा दूसरा ट्रेन को पहला ट्रेन को पकड़ने में। अब दूरी कितना हो जाएगा, तो दूरी बराबर समय गुना चाल। तो समय है 12.5 घंटा यानी कि 25/2 और दूरी है यहाँ 125 किलोमीटर, तो 125 समय बराबर दूरी बराबर समय गुने चाल गुने समय होता है। तो यहाँ 25/2 और दूसरा ट्रेन की चाल कितना है 35, तो यहाँ 35 लिख देंगे। तो आ जाएगा ये कि 25 3 450, 135 दोनों का 700 और 175 यानी कि 875/2 किलोमीटर, जो भी फ्रैक्शन होगा 437 इंटू 1/2 किलोमीटर दूरी पे ये मिलेगी।
तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि दो स्टेशन ए और बी की दूरी 110 किलोमीटर है। एक ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की तरफ सुबह 7 बजे रवाना होती है और दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सुबह 8 बजे चलती है। तो दोनों ट्रेन किस समय मिलेगी? ये थोड़ा अलग टॉपिक है, इसमें दूरी दे दिया गया है और समय पूछा जा रहा है। तो बस जैसे है क्वेश्चन बोलेगा वैसे करेंगे। तो अब देखिए, दो ए और यहाँ पार लेते हैं, ए और बी दोनों के बीच दूरी है 110 किलोमीटर। ए और बी 110 किलोमीटर। एक ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की तरफ फर्स्ट ट्रेन जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है सुबह 7 बजे, यानी कि 7 AM में। सेकेंड ट्रेन इधर से खुलती है, सेकेंड ट्रेन जो है बी से ए की तरफ 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सुबह 8 बजे खुलती है, यानी कि 8 AM में। तो अब दोनों कितने समय में मिलेगी? अब देखिए, इसमें दे दिया है कि दोनों का दूरी दे दिया है और समय दिया है। तो हमको ये देखिए 7 बजे खुलती है और ये 8 बजे खुलती है, तो दोनों को समय एक करना है, दोनों का समय एक करना है। तो ये 7 बजे खुलती है तो 1 घंटा इसको चला देंगे, तब 8 बज जाएगा। तो कितना दूरी चलेगी? तो 1 घंटा में 20 गुना 1, यानी कि 20 किलोमीटर की ये दूरी तय कर चुकी होगी। ये 20 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी होगी। अब कुल दूरी कितना बचा? अब कुल दूरी यानी कि कुल बचा हुआ दूरी 110 माइनस 20, यानी कि 90। अब दूरी हो गया 90 और हमको निकालना है समय। तो समय बराबर दूरी बटा के चाल। तो समय बराबर दूरी बटा के चाल, तो दूरी हो गया 90 और चाल देखिए दोनों एक दूसरे की ओर जा रही है, ए से बी की तरफ और बी से ए की तरफ। तो जुट जाएगा 25 और 20 कितना हो जाएगा? 45। तो समय बराबर दूरी बटा के चाल, यानी कि 2 घंटा। 2 घंटा आ गया। तो कितना बजे मिलेगी? दोनों को करती हैं 8 बजे, तो 8 + 2, तो 8 बजे सुबह से 2 घंटा जोड़ देंगे, यानी कि 10 AM, 10 बजे सुबह मिलेगी दोनों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये इसमें से कुछ नहीं था, दूरी दे दिया था और दोनों को एक कर दिए, आ गया समय 10 AM में, दोनों 10 बजे मिलेगी सुबह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए सेम क्वेश्चन है इसके जैसा। एक ट्रेन जयपुर से सुबह 10 बजे चलती है और 3 बजे शाम में दिल्ली पहुंचती है। दूसरी ट्रेन दिल्ली से 11 बजे सुबह चलती है और 6 बजे शाम में जयपुर पहुंचती है। तो दोनों ट्रेन किस समय में मिलेगी? देखिए यहाँ जयपुर, ये दिल्ली हो गया। जयपुर से सुबह 10 बजे और 3 बजे शाम में दिल्ली पहुंचती है फर्स्ट ट्रेन। ये थोड़ा हट के है क्वेश्चन। ये 10 बजे सुबह 10 AM में खुलती है और 3 PM में पहुंच जाती है दिल्ली पहला ट्रेन। और दूसरी ट्रेन दिल्ली से सुबह 11 बजे। यहाँ सेकेंड ट्रेन दिल्ली से 11 बजे और ये इधर का जाती है, ये इधर का जा रही है। दिल्ली से 11 बजे 6 बजे शाम में 6 PM में यहाँ पहुँचती है। इसमें देखिए दूरी नहीं दिया है तो दूरी मानना होगा। तो माना कि टोटल दूरी मान लेते हैं, टोटल दूरी मान लेते हैं x किलोमीटर। ठीक है, x किलोमीटर मान लेते हैं। तो पहला ट्रेन का यहाँ से यहाँ जाने में किस समय कितना लगा होगा? 10 बजे खुलती है और 3 बजे पहुँचती है। तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, यानी कि 5 घंटा इसका लगा होगा। पहला ट्रेन को 5 घंटा में पहुँचती है।
और दूसरी ट्रेन 11 बजे खुलती है और 6 बजे पहुंचती है, यानी कि 11 से 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 बजे तक, यानी कि 7 घंटा इसको लगता है। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ ठीक है, 7 घंटा लगता है। अब देखिए, अब निकालना है हमको समय, तो समय बराबर होता है समय बराबर चाल सबका निकल जाएगा, तो चाल बराबर कितना होगा, दूरी बटा समय। पहला ट्रेन का चाल कितना हो गया, फर्स्ट ट्रेन का चाल x/5 हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल बराबर सॉरी दूरी बटा समय x/5 पहला ट्रेन का, और सेकेंड ट्रेन का चाल हो गया x/7 किलोमीटर प्रति घंटा। फर्स्ट ट्रेन का चाल x/5 और दूसरा ट्रेन का चाल x/7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पहला ट्रेन खुलती है 10 बजे और दूसरा ट्रेन खुलती है 11 बजे, तो दोनों का समय एक करना होगा। तो ये 10 बजे खुलती है और 11 बजे खुलती है, तो इसको 1 घंटा चला देंगे। तो 1 घंटा चला देंगे तो 1 घंटा में कितना दूरी चलेगी, x/5 किलोमीटर। x/5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 घंटा में x/5 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी होगी। अब बचा हुआ दूरी कितना हो जाएगा, बचा हुआ दूरी हो जाएगा, 1 घंटा क्यों चला रहे हैं, क्योंकि दोनों को 11-11 करना है, ठीक है। तो बचा हुआ दूरी हो जाएगा x - x/5, तो हो जाएगा 4x/5। बचा हुआ दूरी 4x/5 हो जाएगा। अब हमको दूरी पता है और चाल पता है, तो समय निकाल लेंगे। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, तो दूरी हो जाएगा 4x/5 और चाल देखिए यहाँ है x/5 और x/7, तो दोनों को जोड़ देंगे, x/5 प्लस x/7, तो ऊपर देखिए हो जाएगा 4x/5 और नीचे में 5 7 के 35, 7x प्लस 5x हो जाएगा। तो यानी कि 4x/5 गुना ऊपर 35 चला जाएगा और नीचे 12x हो जाएगा। तो 4 तिया के 12 और 5 7 के 35, तो आ गया यहाँ 7/3 आ गया, यानी कि इसको 60 से भागा दे देंगे, तो 3 से 20 कट में 140 मिनट। 140 मिनट यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, अब दोनों है 11 बज गए 140 मिनट, यानी कि कितना घंटा, 2 घंटा 20 मिनट, तो 2 घंटा 20 मिनट जोड़ देंगे, तो 11 और 2 घंटा 20 मिनट 1 बज के 20 मिनट पर दोनों ट्रेन मिलेगी। ठीक है, थोड़ा लंबा हो गया लेकिन देख लीजिएगा, 1 बज के 20 मिनट पे मिलेगी। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इसका बचा हुआ कुछ क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक कल कराएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है इसीलिए। और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, ताकि हमको भी मोटिवेट मिले और खूब मैथ का हर टॉपिक पे आपको करवा देंगे वीडियो। थैंक यू देखने के लिए, जय हिंद।